हेलो हाय, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है जो अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। लेकिन एक दिल दहलाने वाली खबर आया है जो इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में एक जंग छिड़ गई है, जो दोनों तरफ से बमबारी हो रहा है। और जितने भी मुसलमानी कंट्री हैं सब के सब एकजुट होकर जो इजराइल के ऊपर दबाव बनाने का कोशिश में लगा है। दबाव इजराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बना रहा है। लेकिन आप लोग 2-4 रोज से आप तो देखते ही होंगे सोशल मीडिया पे ये जो उनका जंग है बहुत वायरल हो रहा है और बहुत बर्बादी बहुत तबाही हो रहा है। लेकिन आप लोग पहले ये वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद हम आपको इसके बारे में बताएंगे ये क्यों ये जंग हुआ। तो आइए पहले हम ये वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध की घोषणा हो चुकी है। बताया जा रहा है कि दोनों देश युद्ध के लिए तैयार हैं और युद्ध में अपने आप को झोंक चुके हैं। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के जो अब आपको मीडिया की चकाचौंध दिखाई देगी, मोदी जी का जो महिमा मंडन दिखाई देगा, वैसा आपको मणिपुर में दिखाई नहीं दिया होगा। वैसा आपको किसान आंदोलन के अंदर महिलाओं के प्रोटेस्ट को लेकर के, ओबीसी के आरक्षण को लेकर के, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के दिल्ली में इतने लाखों लोग आए ना। इजराइल में जो है ये अपने रिपोर्टर भेज सकते हैं, लेकिन दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर जब ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के लाखों लोग आए तो किसी का रिपोर्टर पहुंच नहीं पाया था। लेकिन अब आप लोग तैयार रहिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध करके तैयार रहिए और बैठा करिए टीवी के आगे। 1 घंटे आधा घंटा जितना समय मिले टीवी के आगे बैठ जाइए, क्योंकि टीवी अब आपको रोजगार देने वाला है। कौन सा रोजगार? इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के अब आपको इतनी चीजें बता दी जाएंगी, इतनी चीजें बता दी जाएंगी कि अगले कुछ दिनों के बाद में आप इजराइल के अंदर भारत की तरफ से राजदूत बना करके भेजे जा सकते हैं। इतनी जानकारी आपको बता दी जाएगी। इजराइल ये है, इजराइल वो है, इजराइल ऐसा है, इजराइल वैसा है। पहली बात तो मीडिया की, और दूसरी बात नरेंद्र मोदी साहब की। नरेंद्र मोदी साहब का कल जैसे ही इजराइल को लेकर के वहां से खबर सामने आई कि ऐसे ऐसे हमास ने हमला कर दिया है, उसके बाद में तुरंत नरेंद्र मोदी साहब का फटाक से ट्वीट आ गया। मणिपुर को लेकर के लोग इंतजार करते रहे, और कल की मैं खबर दिखा रहा हूं आपको। यह 7 अक्टूबर, आज 8 तारीख है, कल 7 तारीख थी। कल 7 अक्टूबर की यह खबर है न्यूज 24 की। और क्या लिखा है इसमें? मणिपुर हिंसा पर यूएन ने जताई चिंता, राज्य के मानव अधिकार एक्टिविस्टों को सुरक्षा देने की अपील। यह क्या कहा जा रहा है यहां पर? यह क्या हो रहा है यहां पर? इसको लेकर के किसी की चिंता है? इसको लेकर के कोई एंकर वहां पर उतरा? लेकिन देखिए क्या क्या लिखा जा रहा। अब यह लिखा है न्यूज नेशन ने, दोस्त नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ तो पीएम मोदी ने कह दी बड़ी बात। इजराइल को किस तरह से पेश किया जा रहा है कि दोस्त के घर पर हमला हो गया है, मोदी के फ्रेंड के ऊपर जो है वो हमला हो गया है, और इसीलिए मोदी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। यह तो चैनलों की बात है। आप नरेंद्र मोदी का ट्वीट देखिए। नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है कि इजराइल में हुए आतंकवादी हमले से की खबर से स्तब्ध हूं। हमारी संवेदनाएं और दुआएं हमले के पीड़ित लोगों और मारे गए लोगों के परिवार के साथ हैं। हम इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ में खड़े हैं। बताया जाता है कि हमास ने जब हमला किया तो करीब करीब जो है 100 लोगों के आसपास के जो है वो मौत की खबर आई, और उसके बाद में 700-800 लोगों के वहां पर जो है वो घायल होने की खबर आई। मणिपुर का आंकड़ा मालूम है आपको कितने लोग वहां पर मर गए हैं? मणिपुर में बहुत बड़ा आंकड़ा है साहब। करीब करीब 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और करीब करीब 50,000 से ज्यादा लोग वो अपने घरों को छोड़ करके दूसरी जगह विस्थापित हो चुके हैं। करीब करीब जो है वो 350-400 के आसपास वहां पर धार्मिक स्थानों को फूंक दिया गया है। दोनों तरफ बंकर बने हुए लोग रह रहे हैं। उसको लेकर के ट्वीट नहीं, उसको लेकर के खबर नहीं, उसको लेकर के बात नहीं, उसको लेकर के पूरे विपक्ष को मिलकर के अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना पड़ता है।
अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना पड़ता है और तब जाकर के नरेंद्र मोदी साहब आते हैं संसद के अंदर और उसके बाद इधर उधर की बातें कहते रहते हैं। पूरा विपक्ष वॉकआउट करके बाहर निकलने लगता है, तब नरेंद्र मोदी को मणिपुर याद आते हैं। इजराइल के ऊपर कुछ हुआ है, बोलना चाहिए। वो एक कूटनीति का हिस्सा है, विदेश नीति का हिस्सा है, आज का जो मौजूदा जो माहौल है उसका हिस्सा। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री के तौर पर उस पर कोई आपत्ति नहीं, कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मणिपुर पर क्यों नहीं? सवाल ये है। और जो लोग अब इजराइल का महिमा मंडन कर रहे हैं, फिलिस्तीन को लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी के विचार क्या थे वो आगे मैं आपको बताऊंगा। और फिलिस्तीन को लेकर के अभी मोदी सरकार के ही विदेश मंत्री, अभी भी मौजूदा विदेश मंत्री है, विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब संसद के अंदर क्या कह रहे थे वो भी सुनना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं सुनेंगे। आज तक का एक प्रोग्राम हुआ है इजराइल को मोदी बाइडेन का साथ। हम फिलिस्तीन के ऊपर हमारा स्टैंड क्या है मालूम नहीं इन लोगों को, क्या पता नहीं। आगे मैं आपको दिखाता हूं। ये भाई साहब तो और ज्यादा भावनाओं में बह गए। ये जो है दीपक चौरसिया ने शो किया अब की तब पीओके अपना। ये कह रहे हैं कि जिस तरह से यहां पर जो है वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हुआ है, हम भी इसी तरह से जो है अब पीओके के ऊपर करते हैं। और जो प्रोग्राम है इसका नाम भी इसमें हैशटैग लगाते हैं, कसम संविधान की। बताइए हमारा संविधान ये कहता है क्या हम जो है वो कहीं पर अटैक करने की जो है वो सोचे? हालांकि पीओके के बारे में हमारी सरकार का या हम लोगों का यही स्टैंड रहा है कि पीओके हमारा, हम पीओके के लेकर के रहेंगे। लेकिन लोगों को एक उकसावे के तौर पर कहना कि हम भी फिलिस्तीन और ये इजराइल का उदाहरण देकर के दिखा करके बोलना, क्या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो कुछ हुआ है क्या भारत उस चीज को कभी समर्थन कर सकता है? लेकिन ये कर रहे हैं साहब। इसी तरह से चीजें हो रही हैं। ये एक और प्रोग्राम हुआ है, इजराइल का पलटवार भारत भी साथ। इजराइल पर हमले के बाद पीएम मोदी का आया बड़ा बयान, तो इस तरह से बताया जा रहा है। लेकिन मणिपुर पर आया मोदी का बड़ा बयान, ये हेडलाइन ही नहीं देखी हमने। आगे देखिए, रूबिका लियाकत वो कह रही हैं आतंक के खिलाफ जंग में भारत इजराइल के साथ है। ये सब बात है। और देखिए